बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 24 अगस्त 2023 को विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा के आयोजक संजीव श्रृंगी ने बताया कि कांवड़ यात्रा उक्त दिनांक को प्रातः 10 बजे से ओरछा धाम से प्रारंभ होगी, जिसमें 5000 कांवड़ यात्री शामिल होंगे। यात्रा में लगभग 50 डीजे बगियों पर भगवान भोलेनाथ और भगवान राम दरबार के स्वरूप के साथ कांवड़ यात्रा चलेगी। जगह जगह स्वागत होते हुए यात्रा लगभग 2 बजे झांसी की गल्ला मंडी सभा स्थल पर पहुंचेगी, जहां पर पूर्व से ही लगभग 5000 महिलाएं कलश लेकर यात्रा का स्वागत करेगी। कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार गल्ला मंडी में सभा को संबोधित करेंगे। यात्रा में धर्माचार्यों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें श्री ओरछा धाम मंदिर से रमाकांत पुजारी, झांसी से सिद्धेश्वर मंदिर के पीठाधीश्वर हरिओम पाठक जी, मुरली मनोहर मंदिर से महंत गोलवलकर, जोसोपरी राम मंदिर से आचार्य लल्लन महाराज, खातेबाबा मंदिर से आचार्य विनोद चतुर्वेदी, अयोध्या से वैदेही बल्लभ महाराज, महंत विष्णु दत्त स्वामी जी का सम्मान माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा किया जाएगा। बुंदेलखंड समिति के संयोजक हेमंत परिहार ने बताया, मंडी में सभा के उपरांत यात्रा के आगे महिलाएं कलश लेकर आगे चलेंगी एवं किसान बाजार पर मंच से माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। रामलीला मंच एवं बीकेडी से समिति के सदस्यों द्वारा कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया जाएगा। यात्रा लक्ष्मी गेट होते हुए मुरली मनोहर मंदिर, बड़ा बाजार, मेलिनों का चौराहा, मानिक चौक, सिंधी तिराहा, कोतवाली, पंचकुया, खंडराव गेट, आंतिया तालाब, बीकेडी होते हुए सिद्धेश्वर धाम में संपन्न होगी। कांवड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत, लगभग 72 स्थान पर भव्य स्वागत झांसी की देवतुल्य जनता, समाज सेवी संस्थाओं, सम्मानित व्यापारियों के द्वारा किया जाएगा। महानगर धर्माचार्य हरिओम पाठक जी ने बताया, बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा बुंदेलखंड की ही नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है। इस कांवड़ यात्रा में पूरे बुंदेलखंड के साधु संत शामिल होते हैं और पूरे झांसी के जनमानस को आशीर्वाद देते हैं। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए ब्रिजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। यात्रा बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा पिछले 7 वर्षों से यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में कांवड़ यात्रा है ये, इसमें जो लोग कांवड़ लेके चलते हैं उस यात्रा को हम लोग कांवड़ यात्रा कहते हैं। तो हमारे ऐसे झांसी से ज़िले से रजिस्टर्ड हुए 5051 कांवड़िए जो ओरछा से जल लेकर, ओरछा माँ गंगा हम लोग उनको गजवंती माँ कहते हैं, वहाँ से जल लेकर हम लोग चलेंगे कांवड़िए हमारे, और फिर आगे बढ़ते हुए ओरछा तेगेला और गल्ला मंडी पे हमारे इस प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, दोनों लोग इस यात्रा को वहाँ संबोधित करेंगे। वहाँ पर महिलाएं 5100 महिलाएं, 5000 के आसपास की महिलाएं जो रजिस्टर्ड हैं हमारी, वो इस यात्रा का स्वागत करेंगी कलश लेकर। उसके बाद हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं इस कांवड़ यात्रा समिति के, वो सब लोग झांसी का जनमानस उस समय गल्ला मंडी में मौजूद रहेंगे। वहाँ पर हमारे इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सबको इस यात्रा को संबोधित करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद ये यात्रा जो है आगे वहाँ से लक्ष्मी गेट होते हुए, बड़ा बाजार होते हुए, कोतवाली और बीकेडी होते हुए सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचेगी। वहाँ पर सभी कांवड़िए और माताएं बहनें जो अभिषेक के लिए जल जो ओरछा से लाया जा रहा है वो कलश में लेकर वो जाएंगी, तो सभी लोग वहाँ अभिषेक करेंगे हम लोग। कितना बजट है इस यात्रा का? बजट कोई यात्रा का नहीं होता है, ये तो सबके सहयोग से, आम हिंदू समाज और सभी समाजों के सहयोग से यात्रा हो रही है। ये सब लोग मिलजुल कर हम लोग करते हैं। सिद्धेश्वर कांवड़ यात्रा का जो कांवड़ यात्रा समिति प्रतिवर्ष आयोजन करती है उसका ये 8वां वर्ष है, और 7 वर्ष पूर्व मैंने भी बताया था श्री राम राजा मंदिर में हेमंत परिहार जी की छोटी बेटियां थी, उनके मुख से भगवान की प्रेरणा से ही हम लोग मांगते हैं। उन्होंने बहुत बच्चियाँ थे, उन्होंने कहा कि यदि राम जी पुष्य नक्षत्र में ओरछा में आए हैं और पुष्य नक्षत्र में झांसी का सिद्धेश्वर का मंदिर बना है, तो क्या जो कांवड़ यात्रा जगह जगह जाती है बेतवा से सिद्धेश्वर नहीं जा सकती है? इस बात को भगवान की आज्ञा, राम की आज्ञा मान के, राम जी की आज्ञा मान करके इसका शुभारंभ किया संजीव श्रृंगी जी
हेमंत परिहार जी, इन दोनों ने मिलकर के इसका श्रीगणेश किया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जन यात्रा बने। कल भी हमारे यहाँ चित्रकूट से लोग आए, ओरछा से, उन्होंने परिवार सहित, छोटे छोटे बच्चे थे, सबके कंधों पर कांवड़ थी और वो पूरे परिवार सहित कांवड़ लेकर के झांसी आए। अभी शिवपुरी के लोग आए थे। तो ये यात्रा धीरे धीरे करके लोगों में भक्ति और संचार कर रही है और लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। इन सब तरह के आयोजनों को देखते हुए योगी जी भी जो है इस मंदिर पे बहुत कृपा कर रहा है। वो कॉरिडोर की स्थापना के लिए हो गया है, 25 फीट का रोड भी मिल गया है। इस पर क्या कहेंगे? हम लोगों का योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, दोनों पूरे देश में जितने भी हमारे स्वाभिमान के केंद्र हैं, जितने अध्यात्म के केंद्र हैं, उन सबके पुनरुद्धार के लिए काम चल रहा है। ओरछा का भी कॉरिडोर बनने को योजना है, पीताम्बरा पीठ का भी बनने को तैयारी है और झांसी में जो कांवड़ यात्रा ये हमारी होती है, इसको भी योगी जी ने सराहा है। उनकी सरकार के उप मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं। अगली वर्ष हम लोग प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे अपने श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी से कि वो इस यात्रा पर आए और स्वयं हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करें, ऐसी हमारी उनसे अपेक्षा है और हमें लगता है कि वो हमें समय देंगे अगली वर्ष। तो ये यात्रा निश्चित रूप से अब जन यात्रा बने, ऐसी हमकी शुभकामना है। हमें आयोजन न करना पड़े, लोग आएँ, तारीख हम लोग तय कर दें, लोग अपनी अपनी कांवड़ लेकर के उस तिथि में ओरछा पहुँच जाए, ओरछा से झांसी आए, ऐसा इसका रूप बने। इसके लिए हम लोग भगवान से नित्य प्रार्थना करते हैं। राम राजा सरकार से यही प्रार्थना करके यात्रा वहाँ से चलती है। सिद्धेश्वर भगवान पर जब चढ़ाते हैं तो यही प्रार्थना करते हैं कि ये आयोजन का जो प्रारूप है हमें वो न करना पड़े, लोग उस तारीख में आकर के सम्मिलित हो जाएं, तो ये जन यात्रा का रूप धारण कर ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को इस यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देश में जहां जहां कांवड़ यात्रा चल रही है, सभी कांवड़ यात्रियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शंकर की उनको कृपा प्राप्त हो और देश अखंड बने। बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा पिछले 7 वर्षों से यह कांवड़ यात्रा झांसी में लगातार हो रही है। आप सब लोग इसके साक्षी हैं। यह बुंदेलखंड का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन है और इस दृष्टि से कि कांवड़ यात्रा तो पूरे उत्तर प्रदेश में निकलती है, लेकिन कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होकर इतने सारे लोग 15 से 20 हज़ार लोग ये केवल झांसी की बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा में ही निकलते हैं। सब जगह लोग 500, 200, 100, 50 की संख्या में लोगों को आपने जाते देखा होगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कांवड़ यात्री निकले ये केवल झांसी की बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा में ही होता है। निश्चित रूप से आकर्षण है। इसी कारण से हमको प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का समय मिला है और मुख्य अतिथि के रूप में इसमें वो शामिल होंगे और ख़ास तौर से पूरे यात्रा में जगह जगह लोग उत्साहित हैं और लोग हमसे बात तक कर रहे हैं कि भाई साहब हमको स्वागत करना है, हम यात्रा का यहाँ स्वागत करना है। एक एक जगह 10-10 लोग स्वागत करना चाहते हैं, तो उनको भी हम लोगों ने अलग अलग बांटा गया है। यानी इस यात्रा का लगभग ओरछा से चलकर हम जब सिद्धेश्वर मंदिर तक पहुँचेंगे तो लगभग 100, 100, 2-3 जगह इसका भव्य स्वागत होगा। आप लोग भी यात्रा के साक्षी बनेंगे। यात्रा ये बहुत भव्य होगी। जैसा कि हेमंत जी ने बताया कि 5000 हमारे कांवड़ यात्री हैं और 5 से 7-8 हज़ार महिलाएं हैं। इसके अलावा जनमानस जो नगर का है वो इसमें पूरा शामिल होगा। एक भव्य यात्रा 24 तारीख को आप सबके सहयोग से हमारी संपन्न होगी। आपका मंजीत जी, यात्रा को काफ़ी समय से आप कर रहे हैं, इस बार क्या इस बार विशेषता ये है कि हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी इस यात्रा में, चूँकि इस यात्रा को ऊपर तक लोगों ने सराहा है और उन तक बात पहुंची है कि झांसी बुंदेलखंड के झांसी में बहुत बड़ी यात्रा होती है कांवड़ यात्रा। इस तरफ तो लोग जानते ही नहीं थे, तो उनको मालूम चला तो हमने उनसे अपना प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उसमें सहमति जताई कि हम आपकी कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं। बुंदेलखंड के किन किन क्षेत्रों से लोगों के आने की संभावना है? बुंदेलखंड के आपके झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, दतिया, इधर शिवपुरी ऐसे ज़िले हैं, जालौन, इन ज़िलों से लोग आते ही हैं, हमेशा आते हैं, कम संख्या में आते हैं लेकिन आते हैं। लेकिन हमने जब प्रारंभ की थी उसके बाद हमने ये देखा कि अब सब जिलों में छोटी छोटी कांवड़ यात्रा होने लगी। हमारा उद्देश्य भी यही था कि जब सब जगह कांवड़ यात्रा शुरू, हम पूरे बुंदेलखंड में कांवड़ यात्रा शुरू कराएं और वो उद्देश्य को पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। हर ज़िले में कांवड़ यात्रा होती है और कांवड़ यात्रा में खास बात ये कि हमने प्रारंभ किया तो सब जगह जिलों से हमको मैसेज भी आता है, भाई साहब हमारी कांवड़ यात्रा में आइए, आपका स्वागत है, आप इसको आपको उससे पुष्प वर्षा करके शुरू कराइए। तो ये हमारा एक सोचा था कि जब सब जगह हो जाएगा तो हम लोग फिर इसको संपन्न करेंगे। यात्रा तो आप लोग हमेशा निकालते हैं, जो इस तरीके के आयोजन होते हैं, इसमें जो सजा प्रदूषण के लिए भी पूरा बात करती है।